कहानी की शुरुआत एक ऐसे सच से करते हैं जो रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसा पल जिसने एक अकेले लड़के की दुनिया ही बदल दी। तो ये कहानी है 14 साल के जेक की, जो हाल ही में एक नए शहर में आया है और जाहिर है नए स्कूल में किसी को जानता नहीं, तो काफी अकेला महसूस कर रहा है। वो थोड़ा शर्मीला था और इसीलिए उसे दोस्त बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और क्योंकि वो सबसे घुलता मिलता नहीं था, तो दूसरे स्टूडेंट्स उसे थोड़ा अजीब समझते थे, उससे दूरी रहते थे। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे में होता है। वो स्कूल के कुछ लड़कों के निशाने पर आ गया। वो उसे लूजर बुलाते और लगातार उसे परेशान करते रहते थे। अब रोज रोज की इस बुलिंग से बचने के लिए जेक ने एक ठिकाना ढूंढ निकाला, एक ऐसी जगह जहां उसे कोई परेशान ना करे। और वो जगह थी चौथी मंजिल का एक पुराना टूटा फूटा बाथरूम। वो वहां छिप तो रहा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वहां अकेला था? एक दिन लंच ब्रेक में जब वो अपने इसी ठिकाने पर था, उसे किसी के बाथरूम में आने की आवाज सुनाई दी। और बस ये सुनते ही उसकी तो जान ही सूख गई। उसने हिम्मत करके टॉयलेट स्टॉल के नीचे से झांका तो उसे फटे पुराने जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी, और साथ ही किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज भी आई। जैसे ही लंच की घंटी बजी, वो आवाज और वो जूते गायब हो गए। लेकिन जैक के लिए असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोट पैंट पहने एक आदमी खड़ा था और बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। लेकिन असली डरावनी बात तो ये थी कि जब जेक घबराकर पलटा तो वहां सच में कोई नहीं था। और ये साया सिर्फ बाथरूम तक ही नहीं रुका, अब वो जेक को हर जगह दिखने लगा था। कभी चौथी मंजिल की बालकनी से हाथ हिलाता हुआ, तो कभी क्लास में टीचर के ठीक पीछे खड़ा हुआ। और सबसे अजीब बात, उसे सिर्फ जेक ही देख सकता था। बाकी क्लासमेट्स को लगता था कि वो पागल हो गया है और उसका मजाक उड़ाते थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ स्कूल के लड़के उसे परेशान कर रहे थे और दूसरी तरफ ये भूत। इस दोहरी मार ने जेक को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक दिन जब कुछ स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे, तो जेक को उस साये की आवाज सुनाई दी, जो फुसफुसा कर कह रहा था, मारो उसे, तुम्हें उसे मारना चाहिए। और बस उसी पल जेक के अंदर कुछ टूट गया। इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। जेक ने अपना आपा खो दिया। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गईं और उसने क्रिस नाम के एक लड़के पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में उंगलियां डालने की कोशिश की। बात यही नहीं रुकी, उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उनका भी गला घोट दिया। और जब उसे पकड़ा गया तो वो अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे जैसे उस पर किसी और का कंट्रोल हो। प्रिंसिपल ने किसी तरह उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि उसके पिता आकर उसे ले जाएं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर में एक जोरदार धमाके की आवाज आई, और इस धमाके के बाद जो हुआ, उसने इस कहानी के सबसे खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया। धमाके की आवाज सुनकर जेक के पिता भागे भागे चौथी मंजिल के उसी बाथरूम की तरफ गए, और वहां उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। जेक का आधा शरीर शीशे के अंदर जा चुका था और वो साया उसे पूरी तरह अंदर खींच रहा था। जेक के पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद प्रिंसिपल की असिस्टेंट ने स्कूल का वो भयानक राज बताया जो सालों से दबा हुआ था। पता चला कि जेक को परेशान करने वाली वो बुरी आत्मा स्कूल के ही पुराने प्रिंसिपल रॉजर्स की थी। बात 2 साल पहले की है, जब स्कूल के कुछ मासूम बच्चे एक एक करके गायब होने लगे थे। छानबीन में पता चला कि प्रिंसिपल रॉजर ही उन बच्चों की हत्या करके उन्हें चौथी मंजिल के बाथरूम में खाता था। जब पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे वहीं उसी जगह पर मार गिराया, और तब से उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई है। अब जब ये खौफनाक सच सबके सामने आ गया, तो स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ बड़े और सख्त कदम उठाए ताकि ऐसा हादसा फिर कभी किसी के साथ न हो। तो देखिए, पहले ये चौथी मंजिल रेनोवेशन के लिए खोली गई थी, लेकिन इस घटना के बाद पूरी मंजिल को स्पिरिचुअली क्लेंस किया गया। वो हॉन्टेड बाथरूम जहां कोई भी जा सकता था, उसे हमेशा हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया गया, उसे सील कर दिया गया। और जेक, उसके पिता ने उसे फौरन उस स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दिया। जेक की जान तो बच गई, वो उस जगह से निकल गया, लेकिन उस स्कूल में उसके साथ जो हुआ, उसके जख्म शायद जिंदगी भर उसके साथ रहेंगे। ये पूरी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है।
आप एक कमरे को तो ईंटों से बंद कर सकते हैं, पर क्या बुराई को कभी सच में सील किया जा सकता है?